एमजी की इस टोटली पाकिस्तान में असेंबल जो फर्स्ट कार है, इसका जो रिव्यू हमें ज़ुबैर ज़िया साहब देंगे। गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा 16.6 किलोवाट आवर की बैटरीज इंस्टॉल्ड हैं। अगर मैं गाड़ी के ईवी की बात करूं तो गाड़ी वन चार्ज के ऊपर आपको 55 प्लस किलोमीटर रेंज देती है। यहाँ पे आपको फ्लेमिंग ग्रिल मिल जाती हैं। जब आप इसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करेंगे तो सामने कोई गाड़ी आएगी तो गाड़ी ऑटो ब्रेक भी करेगी। जैसे जैसे मोटरवे के ऊपर रोड टर्न होगा वैसे वैसे गाड़ी अपने आप को टर्न भी करेगी। तो आपको लाइफ के अंदर कभी इसकी हेडलाइट्स ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ही ऑन होंगी, खुद ही ऑफ होंगी। अगर आप गाड़ी के अंदर आके बैठ गए और अगर आपको चारों साइडों पे नहीं आइडिया हो रहा है कि लेफ़्ट राइट या फ्रंट पे कोई चीज़ है या नहीं है, तो आप जस्ट इसके किसी भी एंगल को गाड़ी के अंदर बैठ के भी देख सकते हैं। जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है। जहाँ पे गाड़ी के आप स्टीयरिंग को एडजस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जी, एमजी की इस टोटली पाकिस्तान में असेंबल जो फर्स्ट कार है, इसका जो रिव्यू हमें ज़ुबैर ज़िया साहब देंगे। गाड़ी जो है वो 1 लीटर में जो है वो तकरीबन 58.8 किलोमीटर जो है ट्रैवल प्रोवाइड करती है। सर बताइएगा इस एमजी के न्यू वेरिएंट की डिटेल्स क्या हैं? जी, आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट लोकली MG HS PHEV है, जो कि ट्रू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये अब हमें इंजन की ज़रा डिटेल्स बताएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें, कितने हॉर्स पावर का इंजन मिलेगा और दीगर जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं। जी, गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा 16.6 किलोवाट आवर की बैटरीज इंस्टॉल्ड हैं, जो कि 280 हॉर्स पावर जनरेट करती है कंबाइन। और इसके अलावा 480 न्यूटन मीटर गाड़ी का टॉर्क है। साथ में यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। अगर मैं गाड़ी के ईवी की बात करूँ तो गाड़ी वन चार्ज के ऊपर आपको 55 प्लस किलोमीटर रेंज देती है। अगर मैं कंबाइन एवरेज की बात करूँ ईवी प्लस फ्यूल तो वो आपको 58.8 किलोमीटर, जो कि एज़ पर कंपनी क्लेम कर रही है, तो इट्स ट्रू एवरेज। सर एवरेज का तो बता दिया, अब थोड़ा सा इसका एक्सटीरियर की बात अगर हम करते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रिल्स हैं एमजी के लोगों के साथ बड़ी अट्रैक्टिव स्टाइल में की गई हैं, लाइट्स बड़ी शार्प तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। तो ज़रा इसके एक्सटीरियर के बारे में बताइएगा। जी, यहाँ पे अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्लेमिंग ग्रिल मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पे आपको MG का लोगो मिल जाता है। MG के लोगो के ऊपर ही यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। उसके नीचे आपको नंबर प्लेट के नीचे आपको रिडार सिस्टम मिल जाता है। रिडार सिस्टम के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। मोटरवे पे आपने जस्ट इसके क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट करना है तो इसका रिडार एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप इसके एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट करेंगे तो सामने कोई गाड़ी आएगी तो गाड़ी ऑटो ब्रेक भी करेगी, अगली गाड़ी की स्पीड को ऑटो सेंस करते हुए। जैसे जैसे मोटरवे के ऊपर रोड टर्न होगा वैसे वैसे गाड़ी अपने आप को टर्न भी करेगी। अगर लेट्स सपोज अगली गाड़ी जीरो पे आ जाती है तो आपकी गाड़ी भी जीरो पे रुक जाएगी, या अगर अगली गाड़ी आपको साइड पे रास्ता दे तो आपकी गाड़ी वापस जहाँ पे आपने क्रूज कंट्रोल सेट किया होगा, एक्टिवेट किया होगा, वहाँ पे वापस अपनी स्पीड पर आ जाएगी। अगर मैं इसके LED हेडलैम्प्स की बात करूँ तो इसके अंदर मैट्रिक्स LED हेडलाइट 72 क्रिस्टल्स दिए गए हैं। इसकी हेडलाइट्स इतनी इंटेलिजेंट हैं कि गाड़ी आपको लाइफ के अंदर कभी इसकी हेडलाइट्स ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ही ऑन होंगी, खुद ही ऑफ होंगी, खुद ही हाई बीम, खुद ही लो बीम होंगी। अच्छा, इसी तरह जैसे आपने एक्सटीरियर की हम बात कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा सहूलियात इस फैसिलिटीज़ के साथ जो है ये व्हीकल जो है हमें नज़र आ रही है, तो लोग जो है वो डिमांड करते हैं कि हम अगर इस तरह की व्हीकल जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाए तो हमें टायरों की जो ग्रिप है वो बड़ी डिमांडेड होती है कि ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। तो टायर बताइएगा कि कौन से इस्तेमाल जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर मैं इसके टायरों की बात करूं तो इसके अंदर 18 इंचेस अलॉय व्हील दिया गया है। मैक्सिस का टायर गाड़ी के अंदर मौजूद है। और जो आप बात कर रहे हैं ऑफ रोडिंग वाली, तो वो सस्पेंशन बड़ा मैटर करती है। गाड़ी के अंदर जो इन्होंने सस्पेंशन दी है वो बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है, तो इसलिए ऑफ रोडिंग के ऊपर आपको किसी भी तरह से कोई मसला नहीं आता। अच्छा, अब इसी तरह टायर के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये साइड मिरर जो हैं और वेलकम लाइट्स ये बड़ी जो है अट्रैक्टिव सी सेट की जी, जो इसके साइड मिरर्स हैं उसके नीचे ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम लाइट्स मिल जाती हैं। साइड मिरर्स के अंदर ही 2 कैमराज हैं, लेफ्ट और राइट वाले साइड मिरर के अंदर भी इन्होंने कैमरा दिया जिसे हम लोग 360 डिग्री व्यू बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके डोर हैंडल्स की बात करूँ तो गाड़ी की जो कीज़ हैं वो आपकी पॉकेट में होंगी। तो जस्ट आपने यहाँ पे बटन को प्रेस करना है, तो इसे हम लोग कीलेस एंट्री बोलते हैं। बटन प्रेस करेंगे गाड़ी लॉक होगी और बटन प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक भी हो जाएगी। इसी तरह जो है वो अब हम जो है वो बैक साइड पे इसके आती हैं। ये फ्यूल टैंक है और एक तरफ जो है वो इसकी बैटरी इसके लेफ्ट साइड पे आपको 37 लीटर के फ्यूल टैंक की ऑप्शन मिल जाती है और राइट साइड पे आपको इसके इलेक्ट्रिक चार्जर की ऑप्शन मिल जाती है, जहाँ पे आप लोग अपना गाड़ी का चार्जर इंस्टॉल कर सकते हैं। बैक पे यहाँ पे आपको MG का लोगो मिल जाएगा। MG के लोगो के नीचे ही आपको एक और कैमरा यहाँ पे दिखने को मिलता है, जिसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 360 डिग्री व्यू है। 360 डिग्री व्यू होता क्या कि वो मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के बताऊंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे गाड़ी के 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम आपको मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है जी ड्यूल एग्जॉस्ट वर्किंग करते हैं या नहीं करते, तो ये दोनों वर्किंग करते हैं।
जब ज़ुबैर साहब अब जो है वो हमने एक्सटीरियर की बात कर ली, तो अब जो है पहले मुझे इंटीरियर पे जाने से पहले जो है इसकी डिक्की के बारे में बताइएगा कि डिक्की जो है वो कितनी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल, इसकी जो डिक्की है उसे इलेक्ट्रिक ऑटो टेल गेट कहा जाता है। जस्ट आपने बटन प्रेस करना है तो इसकी डिक्की खुल भी जाएगी और वापस बटन प्रेस करने पे बंद भी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको टूल किट्स मिलेंगी। जी, यहाँ पे आपको 3 किलोवाट का चार्जर मिलता है। जो इसका 3 किलोवाट का चार्जर है वो नॉर्मली आप घर के किसी भी प्लग के अंदर इसको प्लग इन कर सकते हैं और गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको स्पेशल सॉकेट या कोई आपको स्पेशल वायरिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा यहाँ पे जो 12 वोल्ट की इसके अलावा यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है, जो कि आपको नॉर्मली आगे देखने को मिलती है, बट इस गाड़ी के आपको यहाँ पे डिक्की में लगी हुई नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टायर पंक्चर रिपेयर किट मिल जाती है। हवा बढ़ने के लिए यहाँ पे आपको पंप मिल जाता है। और यहाँ पर जो है वो लगेज भी बड़ा जो है वो ज़्यादा जो रखा जी, यहाँ पे बिल्कुल आप 3 से 4 लगेज को इजीली कैरी करके भी लेके जा सकते हैं। और इसको अगर क्लोज करना तो ये भी ऑटोमेटिक जस्ट यहाँ पे आपने बटन प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगी। अगर कोई नीचे स्पॉट डिटेक्ट होता है तो डिक्की वहाँ पे रुक भी जाएगी। ओके, तो अब जो है वो हमने जो है वो इसके एक्सटीरियर के बाद अब इंटीरियर की बात करते हैं। मुझे ज़रा गाड़ी जो है वो इंटीरियर दिखाएगा कि गाड़ी का इंटीरियर कितना ज़बरदस्त है, कौन से लेदर जो है वो सीट के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो अब जो हम इस गाड़ी के अंदर जो है वो बैठते हैं। जी ज़ुबैर साहब, हम अंदर बैठ गए और बड़ी एक जो है वो क्लास की जो हमें फील आ रही है वो है, और साथ में मैं देख रहा हूँ कि जो इंटीरियर और लेदर जो है हमें जो है वो ये फेरी रेड और ब्लैक में जो है वो मिल रहा है। जी, इसके अंदर आपको 3 इंटीरियर कलर ऑप्शन मिलती हैं। एक फेरी रेड है, एक मोनाको ब्लू है जो कि हम लोगों ने न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अलावा एक जेट ब्लैक विद रेड स्टिचिंग के साथ आता है। गाड़ी के एक्सटीरियर कलर ऑप्शन की बात करूं तो इसके अंदर आपको 4 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, वाइट, रेड, ब्लैक एंड सिल्वर। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपको इस डैशबोर्ड के साथ जो है वो एलसीडी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंस्टॉल की। कितने इंच की एलसीडी है, डिस्प्ले कैसा है? जी, 12.1 इंचज़ की इसकी एलसीडी है, जो मैं अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जी आपको पुश स्टार्ट मिल जाता है। ये गाड़ी इस वक्त स्टार्ट है। आप देख सकते हैं गाड़ी का कोई साउंड नहीं है, नो नॉइज़। यही इसका फ़ायदा है कि जी अगर आपने इसको ईवी के ऊपर ड्राइव करना है तो आप इसको प्योरली ईवी के ऊपर भी ड्राइव कर सकते हैं। जो इसका ईवी मोड है वो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक इसको सपोर्ट करेगा। 140 के ऊपर जाएगी तो ये टोटली हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। जो ड्राइव करते हुए जो लोगों की कोशिश होती है कि हम स्मूथ ड्राइव में जाएं, तो उसके लिए जो है वो बताइएगा कि क्या क्या इसमें जो है वो फीचर्स ऐड किए गए हैं। जी, गाड़ी के अंदर तो बहुत सारे फीचर्स हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको 360 डिग्री कैमरा का बाहर बताया, जस्ट यहाँ पे आपने 360 डिग्री बटन के ऊपर प्रेस करना है तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू आ जाएगा। लाइक जैसे कोई बाहर से ड्रोन के साथ वीडियो शूट कर रहा है और आपको एलसीडी के ऊपर दिखा रहा है। अगर आप गाड़ी के अंदर आके बैठ गए और अगर आपको चारों साइडों पे नहीं आइडिया हो रहा है कि लेफ़्ट, राइट या फ्रंट पे कोई चीज़ है या नहीं है, तो आप जस्ट इसके किसी भी एंगल को गाड़ी के अंदर बैठ के भी देख सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको एम्बियन लाइट्स की ऑप्शन मिल जाती हैं, जो कि फुल स्पेक्ट्रम एम्बियन लाइट्स हैं। यहाँ पे जी आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं एम्बियन लाइट्स के अंदर। यहाँ पे डे लाइट है तो इसलिए यहाँ पे भी आपको ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही, तो ये पीछे तक चल रही है इसके अंदर। और ये अपने कलर डिमांड के मुताबिक सेट की जा सकती है। बिल्कुल, अपने मूड के मुताबिक, अपनी डिमांड के मुताबिक आपको कोई भी कलर पसंद है तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको जो ड्राइवर के फीचर्स हैं, स्पीड असिस्ट सिस्टम की आपको ऑप्शन मिल जाती है, लेन असिस्ट की आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाती है। इसके अलावा फॉरवर्ड क्लीन सिस्टम की आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाती है। एमजी पायलट की आपको ऑप्शन मिल जाती है। एमजी पायलट जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब आप मोटरवे के ऊपर इसके क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट करेंगे, सामने कोई गाड़ी आएगी तो ये गाड़ी अगली गाड़ी की स्पीड को ऑटो सेंस करते हुए ब्रेक भी अप्लाई करेगी, लेन से गाड़ी को बाहर नहीं निकलने देगी। जैसे जैसे मोटरवे के ऊपर रोड टर्न होगा वैसे वैसे गाड़ी खुद भी अपने आप को टर्न करेगी। अगर सिटी के अंदर भी अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और विदाउट इंडिकेटर अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं तो इसका जो स्टीयरिंग है हल्का सा आपको वाइब्रेट करेगा। जी, गाड़ी की आप लेन तो चेंज कर रहे हैं, पीछे से कोई आके अगर हिट हो गया तो मेरी क्या गलती है इसके अंदर, तो इसलिए गाड़ी आपको बताती भी है, सिखाती भी है आपको। अच्छा, रिसेंटली हमने जो ज़ुबैर साहब देखा कि कुछ रिसेंटली जो गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं उनमें हमने देखा कि जो आपके कूलिंग कंट्रोल सिस्टम है वो जो सीट्स हैं इनके डिफरेंट है। लाइक मेरी सीट का कूलिंग सिस्टम मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, आप अपनी सीट का कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डुअल क्लाइमेट जोन की आपको ऑप्शन मिल जाती है कि अगर मुझे सर्दी लग रही है तो मैं इसके हीटर को ऑन कर सकता हूँ, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप इसका एसी ऑन कर सकते हैं, तो इसलिए इसको डुअल क्लाइमेट जोन भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको आर्म रेस्ट के नीचे ही कूल बॉक्स की ऑप्शन मिल जाती है। कोई अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कोई मेडिसिन वगैरह आपने कैरी करनी है जिसको टेम्परेचर की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे आपको 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ से जी आप गाड़ी के टेल गेट को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपने बाहर नहीं निकलना तो जस्ट आप यहाँ से 1 बटन के ऊपर इसका टेल गेट भी ओपन हो जाएगा। मेरा कैमरामैन आपको
आपको दिखाए, और उसके बाद जस्ट मैं यहाँ से बटन को प्रेस करूँगा और इसका जो टेल गेट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। और ये इसका EV मोड है, जस्ट आपने इसके EV मोड को प्रेस करना है और गाड़ी 140 तक अपने EV मोड को डिसएंगेज नहीं करेगी। जैसे ही 140 क्रॉस करेगी ये ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाएगा और उसके बाद गाड़ी टोटली हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको हैज़र्ड की ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ से आप चारों इंडिकेटर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करूँ तो गाड़ी के स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पर आपको इसके LCD के कंट्रोल मिलते हैं, राइट साइड पर आपको मीटर के कंट्रोल मिल जाते हैं। LCD के बैक साइड पर ही यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गाड़ी की हेडलाइट्स इतनी इंटेलिजेंट हैं कि अगर दिन के टाइम किसी आप टनल अंडरपास के नीचे से गुजर रहे होंगे तो गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ब खुद ही ऑन हो जाएंगी और बाद में खुद ब खुद भी ऑफ हो जाएंगी। रात के टाइम भी आपको गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे गाड़ी को लगेगा जी मुझे हाई बीम की ज़रूरत है, गाड़ी अपने आप को हाई बीम के ऊपर भी शिफ्ट कर लेगी। जहाँ पे गाड़ी को लगेगा मुझे लो बीम की ज़रूरत है, गाड़ी अपने आप को लो बीम के ऊपर भी शिफ्ट कर लेगी। उसके नीचे जी अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है। गाड़ी के अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के डिस्टेंस को आप खुद भी सेट कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन मिल जाती है। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का जो डिस्टेंस है, जो अगली गाड़ी का डिस्टेंस होता है, वो आप खुद भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए मीटर के ऊपर जो ये बार आपको आगे पीछे मूव होती नज़र आ रही है, वो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। इस बार का मतलब ये है कि 10 मीटर, इसके आगे बार सेट करता हूँ तो 20 मीटर, उसके आगे बार सेट करता हूँ तो ये 30 मीटर्स तक गाड़ी के डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकती है। इसके अलावा जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है। जहाँ पे गाड़ी के आप स्टीयरिंग को एडजस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की भी ऑप्शन मिल जाती है। इसका जो सनरूफ है पूरे का पूरा ओपन होता है। इसके अलावा जो इसका सनरूफ है वो एंटी ट्रैप्ड है। अगर सनरूफ को कोई भी स्पॉट डिटेक्ट होगा तो सनरूफ वापस पीछे की तरफ चला जाएगा। ये भी एक इसका सेफ्टी फीचर है। इसके अलावा अगर मैं इसके डोर ग्लास की बात करूं तो इसके चारों डोर ग्लास वन टच हैं, वन टच डाउन जाते हैं, वन टच ही अप आते हैं और इसके अलावा एंटी ट्रैप्ड हैं। जब भी इसके डोर ग्लास में कोई स्पॉट डिटेक्ट होगा तो डोर ग्लास वापस ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। ये भी गाड़ी का एक सेफ्टी फीचर है। इसी तरह मुझे जुबैर साहब बताएगा कि एयर बैग्स भी वो भी सेफ्टी का फीचर है, तो वो बताएगा कि कहाँ इंस्टॉल है, कितने एयर बैग्स हैं। जी, गाड़ी के अंदर टोटल 6 एयर बैग्स हैं। एक स्टीयरिंग के अंदर है, एक यहाँ डैशबोर्ड के अंदर है, 2 साइड पिलर्स एयर बैग हैं, 2 कर्टन एयर बैग्स हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी की लुक तो बड़ी ज़बरदस्त है। सीट्स के बारे में बताएगा कि सीट्स जो हैं वो एडजस्ट होती हैं। जी बिल्कुल और एडजस्ट हीटेड सीट्स हैं। जी, गाड़ी की दोनों सीट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक भी हैं और हीटेड भी हैं। 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर साइड की सीट है विद मैनुअल नंबर स्पॉट और वो 4 वे पैसेंजर साइड की सीट एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, हीटेड सीट्स जो है, और मैं देख रहा हूँ कि इसको बिल्कुल अपने मुताबिक जितना मर्जी एडजस्ट किया जा सकता है और ये ऑटोमेटिक है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। इसी के साथ अब जो है वो इंटीरियर में मजीद हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे रियर व्यू मिरर जो है इसका ऑटो डिमिंग मिरर है। रात के टाइम अक्सर गाड़ियों की लाइट्स यहाँ पे पड़ती है तो हमें बड़ी इरिटेशन सी होती है। रात के टाइम जो इसका रियर व्यू मिरर है वो नाइट विजन ग्लासेस की तरह काम करता है। जी नाजरीन, तो ये था पाकिस्तान में असेंबल होने वाले MG की पहली जो है वो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो है व्हीकल थी और इसका कंप्लीट रिव्यू जो है हमें जुबैर ज़ियाद साहब ने जो दिया है। और ये व्हीकल जो है वो एक कंप्लीट जिसको कहा जाता है कि पैकेज है और आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इसमें देखने को मिलती हैं और स्पेशली जो है वो ट्रैवल के बड़े इश्यूज़ होते हैं। और इस व्हीकल का जो है कंपनी क्लेम है कि 1 लीटर में 58.8 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल आपको प्रोवाइड करेगी। ये MG के इस न्यू वेरिएंट की कंप्लीट रिव्यू थी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।